हाय स्टूडेंट्स, मैं सलोनी जवेरी आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सलोनी एजुकेशन में। आज हम देखेंगे कि जो भी आपकी एक्सरसाइज होती है एनी सब्जेक्ट की, थ्योरी सब्जेक्ट की, आप ये कैसे याद रखेंगे। शॉर्ट आंसर जिसमें होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होती है, मैच द पेयर्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, ये तो हम ऐसे ही नेचुरली याद रख सकते हैं। बट जो लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चंस होते हैं ये हम लोग याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो आज स्पेशली ये वीडियो इसके ही ऊपर है कि लॉन्ग आंसर हम कैसे याद रख सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको 5 ट्रिक्स बताने वाली हूँ एंड 5 टिप्स बताने वाली हूँ। ये आप यूज करके जो लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चंस होते हैं ये आप याद रख सकते हैं। अभी फ्रेंड्स एग्जांपल ही ले लीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड रास्ते से चल रहा है, किसी ने उसका मोबाइल छीन लिया, तो आप क्या करेंगे कि उसका गाड़ी नंबर है, जो गाड़ी नंबर है वही आप फोकस करेंगे और उसको बार बार देखेंगे, बार बार रीड करने की कोशिश करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। सपोज द एग्जांपल इज 2457 2457 2457। तो हम इसको याद ऐसे रखते हैं और ये हमारे जाता है शॉर्ट मेमोरी में। हमारे ब्रेन में, हमारे जो ब्रेन होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं उसको एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं। 2 टाइप्स की मेमोरी होती है हम लोगों के पास में। ठीक है, तो ये जो होता है, जो हम रट्टा कहते हैं, जो स्टूडेंट्स उसको रट्टा मारते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। ये आपको कभी ना कभी याद तो हो जाता है, बट ये आप 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में, या हो सकता है कि आप उसको 2 घंटे के बाद भी भूल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, रट्टा मारना बिल्कुल मतलब कि जो बोलते हैं ये रट्टा हमको नहीं मारना है। रट्टा मारने से बस आपको अंदर से ऐसा होगा, यार अभी तो मैंने इसको याद किया था। जब आप इसको आफ्टर 1 डे 2 डे रिकॉल करेंगे तब आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको रट्टा नहीं मारना है। जब भी आप आपके स्टडी के लिए बैठेंगे, जो भी आपको सब्जेक्ट करना है, सब्जेक्ट वाइज आप स्टडी कीजिएगा। जो भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसको आप केयरफुली फर्स्ट टाइम रीडिंग कीजिएगा, जिसमें से आपको कुछ पॉइंट्स समझ में आते हैं, कुछ पॉइंट्स समझ में नहीं आते हैं। तो जो भी पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, जो भी पॉइंट्स आपको समझे हैं, वो सिर्फ आप याद रखने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो पॉइंट्स उन लोगों को समझ में नहीं आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं यार ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, और जो पॉइंट्स समझ में आते हैं वो पॉइंट्स भी वो उसकी वजह से छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपकी स्टडी में, आपको रीडिंग के टाइम में, आपको जो भी फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम रीडिंग में जो भी समझ में आता है वो पॉइंट्स आप पहले याद करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे से स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए बैठते हैं, वो क्या करते हैं कि लॉन्ग आंसर जो होते हैं इसको प्रायोरिटी एकदम लास्ट में देते हैं। अगर मैं कोई एग्जाम्पल पढ़ाई करने के लिए बैठ रही हूँ, जस्ट मेरा सब्जेक्ट है साइंस, तो मैं क्या करूंगी कि बहुत सारे से स्टूडेंट्स को ऐसे, मतलब कि उनका जो सोचना होता है वो ये होता है कि पहले हम सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, सबसे लास्ट में उसको प्रायोरिटी देते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को। तो फिर क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स बैठते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन होता है फिलिंग द ब्लैंक्स, सेकंड क्वेश्चन होता है मैच द पेयर, थर्ड क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज, फोर्थ क्वेश्चन होता है शॉर्ट आंसर, ये सब याद हो जाता है। बट जब बारी आती है लॉन्ग आंसर की, तो बहुत सारे से स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि जाने दो यार, ये लॉन्ग आंसर तो होते भी नहीं है याद, हम इसको बाद में करेंगे। तो वो बाद में बोल के फिर आखिर तक रह ही जाते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले जो लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चंस है उसके ही आंसर आपको याद रखने हैं। अभी मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारी 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। अभी आप बोलेंगे कि मैडम हम जो याद करते हैं वो हमको कैसे पता चलेगा कि वो हमारे शॉर्ट टर्म में गया है या लॉन्ग टर्म में गया है। तो स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट का जो लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चंस होता है वो अगर आप रट्टा मारेंगे, वो अगर आप रटते हैं तो वो आपके शॉर्ट मेमोरी में चला जाता है।
वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, आप 1 या 2 दिन में उसको भूल ही जाएंगे। ओके, ये 100% सभी के साथ में होता है। तो हमको क्या करना है, हम जो भी याद करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो भी याद करते हैं वो हमको लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमको स्टोर करके रखना है। तो ये कैसे होगा, ये मैं आपको आज उसके लिए 5 टिप्स देने वाली हूँ। तो हमारा सबसे पहले आता है हाईलाइट। ओके स्टूडेंट्स, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, कोई भी 3 पैरा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, सपोज उसमें 3 पैरा है, तो आप क्या कीजिए कि अपने पास में हाईलाइटनिंग पेन्स आते हैं, जो भी आपका कलर फेवरेट है वो हाईलाइटनिंग पेन आप यूज कर सकते हैं। लेके आप जो पैरा रीडिंग कर रहे हैं, आप जो मेन वर्ड्स आते हैं, मेन कीवर्ड्स बोलते हैं, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और जो भी वो पैराग्राफ में मेन है आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। कैसे होता है स्टूडेंट्स की जो चीज देखने में अट्रैक्टिव होती है, फर्स्ट हमारी नजर उसके ऊपर जाती है, तो आपको हाईलाइटनिंग करना है सबसे पहले। ओके, हमारा सेकेंड पॉइंट आता है री रीडिंग। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बोला है कि आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है, ये री रीडिंग करना है। रीडिंग करना है, उसके बाद और री रीडिंग करना है, और रीडिंग करना है। तो आपको एक बार में आपको थोड़ा सा समझ आएगा, दूसरी बार में आपको थोड़ा सा समझ आएगा, तीसरी बार में आपको थोड़ा सा समझ आएगा। ओके, तो ऐसे आपको री रीडिंग करनी है, रट्टा नहीं मारना है। ओके, अभी इसके ऊपर से मैं बोलती हूँ, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं री रीडिंग का, कि सपोज अगर हम नया मोबाइल कोई खरीदते हैं, नया मोबाइल में हम लोग सिम तो डालते हैं, तो फर्स्ट या सेकेंड डे हम लोगों को हमारा खुद का नंबर भी याद नहीं हो पाता है। ओके, तो हम री रीडिंग करते हैं, उसको बार बार वो नंबर पर फोकस करते हैं कि यार ये मेरा नया नंबर है, मुझे कैसे याद रखना है, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो ये हो गया री रीडिंग। ओके, तो आप री रीडिंग भी कीजिएगा। ओके, हमारा तीसरा जो है, तीसरी ट्रिक्स है, ये रिकॉल है। ठीक है, जब भी आप कोई पैरा रीड करते हैं, जब भी आप कोई पॉइंट्स रीड कर रहे हैं, तो उसको आप 10 मिनट का ब्रेक लेके उसको आप रिकॉल कर सकते हैं। आप रिकॉल कैसे कर सकते हैं कि जैसे आपने फर्स्ट पैरा देखा होगा, फर्स्ट पैरा में आपको जो भी पॉइंट समझ में आ रहे हैं वो आप पहले लर्न कीजिए, ठीक है, वो याद रखिए। फिर उसको 10 मिनट के बाद आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। तो आपको क्या क्या रिकॉल हो रहा है वो आप एक पेंसिल एंड बुक लेके बैठिए, पेन एंड बुक लेके बैठिए, जो भी आपको रिकॉल हो रहा है आपको लिखते जाइए, तो वो आपको हमेशा के लिए परमानेंटली याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड हमारी जो ट्रिक है ये रिकॉल की है। रिकॉल करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। बहुत सारे से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ लर्न करते जाते हैं, रीडिंग करते जाते हैं, बट वो लोग रिकॉल नहीं करते हैं। रिकॉल करने में जो भी हमको याद आता है वो आप पेन एंड आप बुक पे लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको वो हमेशा के लिए परमानेंटली याद रह जाएगा। ओके, हमारा फोर्थ पॉइंट आता है मेक पैराग्राफ इनटू पॉइंट्स। अभी एग्जांपल लेते हैं सब्जेक्ट साइंस का। इसमें जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बहुत सारे से क्वेश्चन में डायग्राम भी होती है, पैराग्राफ भी होते हैं। ओके, तो जो भी पैराग्राफ आपके होते हैं वो पैराग्राफ को आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पॉइंट्स में आप कन्वर्ट कर लीजिए। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। जो भी आपको लॉन्ग आंसर देते हैं या दिए जाते हैं, तो उसको पैराग्राफ जो होता है पहले उसको पॉइंट्स में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। 5 पॉइंट्स में आप कन्वर्ट करके फिर आप अपने लैंग्वेज में भी वो पॉइंट पे लिख सकते हैं। तो हमारा फोर्थ पॉइंट था मेक पैराग्राफ इनटू पॉइंट्स। ओके, जो भी पैराग्राफ है उसको आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करके आप उसको याद रख सकते हैं। ओके, एंड हमारा लास्ट आता है विजुअलाइजेशन। लास्ट में हमारा आता है विजुअलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत जोर जोर से बोल के पढ़ते हैं। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स की बहुत जोर जोर से पढ़ते हैं। जब हम कोई भी चीज बहुत जोर जोर से बोलते हैं, अभी एग्जांपल ले लीजिए, आपका कोई सॉन्ग ही होगा, मूवी का कोई सॉन्ग है, ये आपको जल्दी याद हो जाता है। क्यों? बिकॉज आप उसको बहुत जोर जोर से बोलते हैं, कितनी बार सुनते हैं। ओके, तो इसमें भी वही होता है। यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो भी आप पैरा जो भी है वो आप रीड कर रहे हो, तो आपको उसका विजुअलाइजेशन करना होता है। मीन्स क्या करना होता है, विजुअल करना होता है कि हाँ, मतलब
एक लाइक उसको स्टोरी लाइक बना लीजिए आप, या तो फिर उसको आप सॉन्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक जो सॉन्ग का ऑडियो होता है जो हम बोलते हैं उसमें भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा विजुअलाइजेशन। ओके, इसमें आप विजुअलाइजेशन में आप क्या होता है कि बहुत सारे से लॉन्ग आंसर में डायग्राम भी होती है, तो यूजिंग डायग्राम आप बहुत सारे से पॉइंट्स है वो भी याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये वीडियो था कि आप लोग कैसे जो लॉन्ग आंसर होते हैं उसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 टिप्स एंड ट्रिक्स देखी है कि आप उसको लॉन्ग आंसर को याद रख सकते हैं। फर्स्ट है हाईलाइट, मींस हाईलाइट योर मेन वर्ड्स। सेकंड इज रीरीडिंग, थर्ड इज रिकॉल, फोर्थ इज द मेक पैराग्राफ इनटू पॉइंट्स एंड फिफ्थ इज विजुअलाइजेशन। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पर बनाऊं ये आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ओके, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करके आपका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे आपको जो स्टडी टाइम में बहुत सारे से वीडियोस आपको काम आ सकते हैं, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सकती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।